चांदनी रात थी, लेकिन चांद मानो किसी पर्दे के पीछे छिपा बैठा था। घने जंगल के बीच केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज ही सुनाई दे रही थी। पेड़ों की डालियों से झूलती लताएं ऐसी प्रतीत हो रही थीं, जैसे किसी को बाहों में पकड़ने को तैयार हों। जंगल के बीच एक छोटा सा रास्ता था, कच्चा, ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी की गहरी गंध से भरा। उसी रास्ते पर धीरे धीरे गोपाला चल रहा था, अपने कंधे पर लकड़ी का भारी गट्ठर लादे हुए। वह गांव का साधारण सा लकड़हारा था। मेहनत ने उसका चेहरा काला कर दिया था, लेकिन आंखों में सच्चाई और दिल में हिम्मत थी। हर दिन की तरह वह आज भी लकड़ी काटने जंगल गया था, मगर आज कुछ अलग था। आज रात गांव में अमावस्या थी, जिस रात गांव वाले गलती से भी जंगल की तरफ रुख नहीं करते थे। गांव में यह मान्यता थी कि जंगल के बीच बने पुराने कब्रिस्तान में एक भूतनी रहती है। कहा जाता था कि वह किसी राजकुमारी की आत्मा है, जिसे विश्वासघात के बाद मौत मिली थी। अब वह हर अमावस की रात भटकती है, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती हुई। गोपाला इन सब बातों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसका सीधा सा तर्क था, भूत प्रेत से डरकर पेट नहीं भरेगा, लकड़ी बेचनी है तो जंगल जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस रात जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ा, एक अजीब सिहरन उसके बदन में दौड़ गई। पेड़ों के बीच से अचानक ठंडी हवा चली और पत्तियां किसी अनदेखे हाथ से हिलने लगीं। गोपाला रुका, चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराया। शायद हवा का झोंका है, डरना नहीं चाहिए। वह आगे बढ़ा, मगर तभी उसके पीछे से एक धीमी महिला की हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो ना पूरी इंसानी थी, ना पूरी परलोक की। वह रुका, माथे पर पसीना आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हल्की धुंध और सूखी पत्तियां उड़ती हुईं। उसका दिल अब तेज धड़क रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा, पेड़ों के बीच एक पुराना बटवृक्ष था। उसके नीचे एक पत्थर की कब्र और उसके पास एक सफेद साया झुककर बैठा था। गोपाला की सांसें अटक गईं। उसने गट्ठर जमीन पर रखा और कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? वह साया धीरे धीरे उठने लगा। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें चमक रही थीं जैसे दो लाल दीपक। वह साया आगे बढ़ा और तभी चांद बादलों से निकलकर उसके चेहरे पर पड़ा। गोपाला ने देखा, वह कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि अद्भुत रूप वाली युवती थी। चेहरा दूध सा उजला, पर आंखों में अनंत दर्द। वह बोली, कौन हो तुम जो इस रात यहां तक आ पहुंचे? गोपाला ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव का लकड़हारा हूं। लकड़ी लेने आया था, अब लौट रहा हूं। वह मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। लौट रहे हो? पर लौटने का रास्ता तो अब इस धुंध में खो गया है। गोपाला ने चारों ओर देखा। सचमुच रास्ता गायब हो चुका था। हर दिशा में सिर्फ धुंध, पेड़ और सन्नाटा था। वह डर गया, ये क्या हो रहा है? भूतनी धीरे से आगे आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम है चंद्रिका, इस कब्रिस्तान की रक्षक आत्मा। गोपाला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे सदियों का दर्द उनमें कैद हो। तुम इंसानों से नहीं डरती? उसने साहस कर पूछा। वह मुस्कुराई, डरती थी, पर अब नहीं। अब डरना छोड़ दिया है, क्योंकि मरने के बाद डरने की जरूरत नहीं होती। गोपाला चुप रहा। हवा और ठंडी हो गई थी। चंद्रिका कब्र की ओर मुड़ी और बोली, यही मेरी कब्र है। कई साल पहले मैं भी इंसान थी। किसी ने मुझसे वादा किया था कि वो लौटेगा, पर वो कभी नहीं आया। मैं उसी का इंतजार करते करते इस रूप में रह गई। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि गोपाला का दिल कांप गया। कौन था वो? चंद्रिका ने आसमान की ओर देखा। वो एक सैनिक था, जिसने मुझे अमर प्रेम का वादा किया था, लेकिन जंग में मारा गया या मुझे भूल गया, मैं नहीं जानती। अब मैं हर उस आत्मा की रक्षक हूं जो अधूरी रह गई। गोपाला कुछ पल उसके पास खड़ा रहा। पहली बार उसने किसी भूतनी को डरावनी नहीं, बल्कि दर्द की प्रतिमा के रूप में देखा। वह बोला, अगर मैं रास्ता भूल गया हूं तो क्या तुम मुझे गांव तक पहुंचा सकती हो? चंद्रिका मुस्कुराई, गांव तक नहीं, पर अपनी किस्मत तक पहुंचा सकती हूं। उसने हाथ बढ़ाया, ठंडा, पारदर्शी और हल्का सा नीला। गोपाला हिचकिचाया, मगर किसी अनजानी शक्ति ने उसे प्रेरित किया। उसने उसका हाथ थाम लिया और उसी पल उसके चारों ओर की धुंध घूमने लगी।
पेड़ झूम उठे और हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ पलों में सब शांत हो गया। गोपाला ने आंखें खोलीं। वह अब एक अजीब जगह पर था। वही जंगल था, पर आसमान लाल था और पेड़ सफेद। हवा में जादू था। चंद्रिका ने कहा, "ये मेरी दुनिया है, मृत आत्माओं की नगरी। यहां समय नहीं चलता।" गोपाला डर गया। "मुझे वापस जाना है, मेरा गांव, मेरा परिवार।" चंद्रिका बोली, "तुम जा सकते हो, लेकिन अगर यहां से लौटे तो कभी मुझे याद नहीं रख पाओगे। तुम्हारे दिल से मेरा चेहरा मिट जाएगा।" गोपाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, "क्यों? तुम चाहती हो कि मैं याद रखूं तुम्हें?" चंद्रिका ने आंसू भरी आंखों से देखा। "क्योंकि शायद तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा मैं सदियों से कर रही हूं।" उसके ये शब्द सुनकर गोपाला सन्न रह गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले हवा में फिर से धुंध छा गई और उसकी चेतना धीरे धीरे बुझने लगी। गोपाला को लगा जैसे वह गहरे पानी में डूब रहा हो। उसके कानों में चंद्रिका के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, "शायद तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा मैं सदियों से कर रही हूं।" यह विचार उसके दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंधा। क्या यह पुनर्जन्म का रहस्य था? क्या वह वाकई उस सैनिक की आत्मा था जिसने बरसों पहले चंद्रिका को प्रेम का वादा किया था? अचानक एक तेज रोशनी फूटी। गोपाला ने अपनी आंखें खोलीं। वह जहां लेटा था वहां की मिट्टी सूखी और परिचित थी। उसके चेहरे पर सुबह की गर्म सुनहरी धूप पड़ रही थी। वह जंगल के रास्ते पर था। उसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, पर शरीर दुख रहा था। उसके पास ही उसका लकड़ी का गट्ठर रखा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी कल की सारी थकान एक पल में गायब हो गई थी, लेकिन रात की घटना एक धुंधले सपने जैसी लग रही थी। चंद्रिका, रक्षक आत्मा, सफेद पेड़, लाल आसमान, वह सब याद करने की कोशिश करने लगा। उसे याद आया कि वह बटवृक्ष के पास रुका था। एक महिला दिखी थी। उसने उससे हाथ मिलाया था, और फिर धुंध। उसने अपने हाथ की हथेली देखी जहां उसने चंद्रिका का ठंडा पारदर्शी हाथ छुआ था। वहां एक हल्का सा नीला निशान था जो जल्द ही फीका पड़ गया। भूत प्रेत से डरकर पेट नहीं भरेगा। गोपाला ने अपना पुराना वाक्य दोहराया, पर इस बार उसकी आवाज में हिम्मत कम और सवाल ज्यादा थे। वह उठ खड़ा हुआ। गांव का रास्ता अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह गट्ठर उठाकर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भीतर एक भारीपन था। वह चंद्रिका का चेहरा याद करने की कोशिश करने लगा। वह अद्भुत रूप वाली युवती जिसकी आंखों में सदियों का दर्द था, पर जैसे ही वह जोर डालता, चेहरा उसके मन से फिसल जाता। एक सफेद साया, एक दर्द भरी आवाज, एक नाम, चंद्रिका, सिर्फ यही याद रहा। उसकी चेतावनी सच हो गई थी। वह उसे याद नहीं रख पा रहा था। उसका चेहरा मिट गया था। गोपाला तेजी से गांव की ओर भागा। उसका गांव, उसका परिवार, उसकी रोज की जिंदगी। वह खुद को समझा रहा था कि वह थककर सो गया होगा और यह सब महज एक भयानक सपना था। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर चौंक गए। अमावस की रात जंगल से सुरक्षित लौट आया, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने लकड़ी बेची, पैसे कमाए और शाम को अपने बच्चों को गले लगाया। वह खुश था, पर उसके दिल के एक कोने में एक अजीब खालीपन था, जैसे उसने किसी बहुत कीमती चीज को खो दिया हो, पर याद न हो कि क्या खोया है। रात को जब वह अपनी पत्नी के पास सोया तो उसने फिर चंद्रिका का नाम फुसफुसाया। उसकी पत्नी ने पूछा, "कौन चंद्रिका?" गोपाला ने अनमना होकर कहा, "पता नहीं, शायद कोई पुरानी कहानी।" पर उस रात उसे नींद नहीं आई। बाहर चांद पूरी तरह से निकल आया था और गोपाला को लगा जैसे उस चांद में एक दुखी चेहरा उसे देख रहा हो। वह चेहरा याद नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखों का अनंत दर्द गोपाला के दिल में अधूरी प्रतीक्षा बनकर बैठ गया था। उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर का लकड़हारा अब केवल लकड़ी नहीं, बल्कि एक खोई हुई याद भी ढूंढ रहा था। गोपाला गांव लौट आया था, पर उसने अपने साथ केवल लकड़ी का गट्ठर नहीं, बल्कि एक शापित खालीपन भी ढो लिया था। वह हंसता, काम करता, पर उसके भीतर कहीं एक अनदेखी जंजीर बंधी थी, जिसका एक सिरा जंगल में था। उसकी आंखें अब जंगल की ओर ऐसे देखती थीं जैसे वह किसी खोई हुई कुंजी की तलाश कर रही हो। उस रात के बाद गोपाला की नींद टूट चुकी थी। जब वह सोता तो उसे सफेद पेड़ों और लाल आसमान की एक झलक दिखती, और जागने पर चंद्रिका का चेहरा
धुंधला हो जाता। यह भूली हुई याद उसे पागल कर रही थी। एक दिन वह जंगल में एक बड़ी और सूखी हुई डाल को काट रहा था। शक्ति का अंदाजा न लगा पाने के कारण कुल्हाड़ी फिसल गई और उसकी हथेली पर एक गहरा घाव बना दिया। दर्द से ज्यादा उसकी नजर उस घाव के किनारे उभरे नीले निशान पर टिकी जो अमावस की रात चंद्रिका के स्पर्श से बना था। इस बार खून के लाल रंग के बीच वह नीलापन चमक रहा था। गोपाला को लगा जैसे किसी ने गरम कोयला उसके माथे पर रख दिया हो। उसे तुरंत याद आया, अगर यहां से लौटे तो कभी मुझे याद नहीं रख पाओगे। वह अब समझ चुका था कि वह नीला निशान केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं बल्कि उस आत्माओं की दुनिया का एक अधूरा ताला था जिसे चंद्रिका ने जानबूझकर खुला छोड़ा था। गोपाला ने अपनी पत्नी से छिपकर उस निशान को देखा। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने अपने दिल को समझाया, मैं अब डरता नहीं, मुझे सच्चाई चाहिए। चाहे मैं सैनिक बनूं या लकड़हारा, मुझे जानना है कि मेरा अतीत कौन है। अगली ही रात, जो पूर्णमासी की चमकदार रात थी, गोपाला अपने कंधे पर कुल्हाड़ी के बजाय एक पुरानी लालटेन टांगकर बटवृक्ष की ओर चल पड़ा। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि जंगल का हर कोना साफ दिखाई दे रहा था। जब वह बटवृक्ष के पास पहुंचा तो हवा एकदम ठहर गई। चारों ओर चुप्पी ऐसी थी जैसे प्रकृति उसकी हिम्मत का इंतजार कर रही हो। गोपाला ने हिम्मत करके बटवृक्ष के पास जमीन पर घुटने टेके। उसने अपनी नीले निशान वाली हथेली को कब्र के पत्थर पर रखा और आंखें बंद कर लीं। चंद्रिका, मैं यहां हूं। मैं अब और भाग नहीं सकता। अगर तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही हो तो मुझे अपनी कहानी याद दिलाओ। मुझे वो सैनिक बना दो जो मैं था। जैसे ही गोपाला के शब्द पूरे हुए, कब्र का पत्थर भयंकर रूप से कांपने लगा। पत्थर से एक दमकती नीली किरण निकली और सीधे गोपाला के निशान से टकराई। गोपाला दर्द से चीख उठा। उसे लगा जैसे उसका शरीर टूट रहा हो और उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट रही हो। उसकी आंखों के सामने पुरानी स्मृतियों का विस्फोट हुआ। यह केवल तस्वीरें नहीं थीं, यह अधूरी जिंदगी थी जो उसे पल पल में जीनी पड़ी। जब यादों का सैलाब थमा, गोपाला हाँफ रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर अब उनमें एक सैनिक की आग थी, साहस, वफादारी और अधूरापन। वह जानता था कि वह गोपाला है और वह सैनिक भी। तभी कब्र पर पड़ी चांदनी संगीत में बदल गई और उस संगीत के बीच चंद्रिका का सफेद साया धीरे धीरे साकार हुआ। वह पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल और शक्तिशाली थी। उसकी आंखें लाल दीपक नहीं बल्कि शाश्वत प्रेम की रोशनी थीं। तुमने मुझे याद कर लिया मेरे प्रिय। तुम्हारा विश्वास ही मेरा बंधन तोड़ पाया। चंद्रिका की आवाज अब सिर्फ आत्मा की पुकार नहीं थी बल्कि एक रानी का आदेश थी। उसने हवा में हाथ उठाया। अचानक बटवृक्ष के चारों ओर की जमीन रोशनी से भर गई और हवा में अज्ञात भाषाओं में मंत्र गूंजने लगे। आओ, समय आ गया है मेरी आत्मा। उस जीवन को छोड़ो जो तुम्हारा नहीं था। तुम मेरे सैनिक हो और मेरी दुनिया ही अब तुम्हारा असली घर है। हम दोनों मिलकर उस नगरी पर राज करेंगे जहां कोई धोखा, कोई मृत्यु नहीं। गोपाला अब दुविधा में नहीं था। उसका अतीत जिंदा हो गया था और वह अपने खोए हुए प्रेम को सच्चाई से देख रहा था। उसे लगा जैसे चंद्रिका का प्रेम ही उसका भाग्य था। उसने एक कदम चंद्रिका की ओर बढ़ाया, लेकिन उसी पल उसके कानों में गांव से आती किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो उसके वर्तमान की थी। गोपाला ठिठक गया। सैनिक आगे बढ़ना चाहता था, पर गोपाला का हृदय पीछे खींच रहा था। अतीत का शाश्वत प्रेम और वर्तमान का मानवीय कर्तव्य दोनों आमने सामने खड़े थे। वह जानता था कि अब यह केवल दो प्रेमियों के मिलने की कहानी नहीं रही, यह दो जन्मों की जिम्मेदारियों का महासंग्राम बन गया था। गोपाला बटवृक्ष के पास खड़ा था। अतीत का सैनिक और वर्तमान का लकड़हारा, ये दोनों पहचानें उसके भीतर भीषण युद्ध कर रही थीं। चंद्रिका उसके सामने उज्ज्वल रूप में खड़ी थी। उसका प्रेम शाश्वत जीवन का वादा कर रहा था। वहीं कानों में गूंजती बच्चे के रोने की धीमी आवाज उसके मानवीय कर्तव्य की अंतिम पुकार थी। सैनिक की आवाज उसके दिमाग में चिल्लाई, आगे बढ़, यह तुम्हारा सच्चा प्रेम है। तुम्हारे राजा, तुम्हारी जिम्मेदारी सब धोखा था। यही तुम्हारा असली घर है। लेकिन गोपाला का दिल, जिसने अपनी पत्नी के हाथ की रोटी खाई थी और अपने बच्चों की किलकारियां सुनी थीं, पीछे खींच रहा था। उसने चंद्रिका की ओर देखा।
उसकी आंखों में अब केवल प्रेम और इंतजार था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। गोपाला ने लंबी कांपती हुई सांस ली। उसने अपनी हथेली पर बने उस नीले निशान की काल्पनिक रेखा को महसूस किया जिसने उसे इस मोड़ तक पहुंचाया था। उसने धीरे से पर दृढ़ आवाज में कहा, चंद्रिका, तुम कहती हो कि मैंने अपना रास्ता खो दिया था। यह सच है। वह सैनिक भटक गया था, लेकिन भटकने के बाद जो मिला, क्या उसे भी फेंक दूं? गोपाला ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में अब सैनिक का साहस और लकड़हारे की सादगी दोनों थे। तुम मुझे अमर प्रेम का वादा देती हो, पर मेरे लिए अमर प्रेम वह नहीं जो मृत्यु के बाद मिले। मेरे लिए प्रेम वह है जो हर दिन जिम्मेदारियों के साथ जिया जाए। अगर मैं इस जीवन को, इस परिवार को, इस कर्तव्य को छोड़कर तुम्हारे साथ आता हूं, तो मैं उस सैनिक से भी बड़ा धोखेबाज बनूंगा। और इस बार धोखा मैं तुम्हें नहीं, बल्कि अपने ही प्रेम को दूंगा। गोपाला ने एक कदम पीछे लिया, प्रकाश के घेरे से दूर, अपने गांव की ओर। मेरा सच्चा प्रायश्चित, चंद्रिका, तुम्हें पा लेने में नहीं है। मेरा प्रायश्चित उस सैनिक की गलती को सुधारने में है, जिसने अनजाने में अपने प्रेम को इंतजार में छोड़ दिया था। और मैं यह प्रायश्चित एक जिम्मेदार पति और पिता बनकर पूरा करूंगा, यहीं, इसी मिट्टी पर। चंद्रिका की आंखों में अब आंसू थे, पर इस बार वे दर्द के नहीं थे, वे गौरव और मुक्ति के आंसू थे। तुम्हें पता है गोपाला, चंद्रिका फुसफुसाई, सैनिक ने मुझे धोखा नहीं दिया, यह सच है। पर मैंने तुम्हें उस रात जो वचन दिया था, वह आज तुम्हें बांध रहा था। मेरा सबसे बड़ा इंतजार यह नहीं था कि तुम लौट आओ, बल्कि यह था कि तुम मुक्त हो जाओ। उसने अपना ठंडा पारदर्शी हाथ उठाया और गोपाला की ओर बढ़ाया। गोपाला नहीं हिला। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खींचूंगी, चंद्रिका ने कहा। यह अंतिम स्पर्श है, इस जीवन के लिए और तुम्हारे उस अतीत के लिए। गोपाला ने साहस कर उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसके शरीर में कोई कंपन नहीं हुआ, कोई ऊर्जा नहीं खिंची। उसे बस एक गहरी शांत शांति महसूस हुई। चंद्रिका के होठों पर एक निर्मल मुस्कान आई। जाओ गोपाला, तुम्हारा प्रेम इस जगत के किसी भी नियम से बड़ा है। तुमने मुझे पाकर भी त्याग दिया, और यही सच्चा अमर प्रेम है। आज से मैं इस कब्रिस्तान की भूतनी नहीं, बल्कि इस जंगल की रक्षक देवी हूं, जो तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, चंद्रिका का साया तेजी से उज्ज्वल सुनहरी रोशनी में बदल गया। रोशनी इतनी तेज थी कि गोपाला को आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी सीधी ऊपर उठी, बटवृक्ष की सूखी डालियों को छुआ और फिर धीरे धीरे पूरे जंगल में एक मीठी गंध बनकर विलीन हो गई। जब गोपाला ने आंखें खोलीं तो पूर्णमासी का चांद बटवृक्ष के ऊपर चमक रहा था। कब्र का पत्थर अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और पवित्र लग रहा था। कोई नीला निशान नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ गहरी शांति थी। गोपाला उठा। वह पूरी तरह से स्वस्थ, मुक्त और हल्का महसूस कर रहा था। उसके भीतर का सैनिक अब गोपाला के साहस का हिस्सा बन चुका था। वह बटवृक्ष के सामने झुका, जैसे किसी प्राचीन मंदिर में नमन कर रहा हो। उसने अंतिम बार उस कब्र को देखा और धीमी कृतज्ञ आवाज में कहा, अलविदा मेरी चंद्रिका। गोपाला पीछे मुड़े बिना गांव की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तुम कहां थे गोपाला? उसने हिचकियों के बीच पूछा। गोपाला ने उसे कसकर गले लगाया। इस बार का आलिंगन शाश्वत और सच्चा था। उसने कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि मुझे एक जरूरी काम था, मैं अब यहीं हूं, हमेशा। उस रात गोपाला गहरी नींद सोया। सुबह जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे डर नहीं लगा। जंगल अब उसे शत्रु नहीं, बल्कि एक प्राचीन मित्र लग रहा था। बटवृक्ष के पास की मिट्टी पर उसे एक चमकीला पारदर्शी मोती मिला, चंद्रिका के अंतिम आंसू का निशान। गोपाला ने वह मोती अपनी पत्नी को दे दिया, यह कहकर कि यह जंगल की देवी का आशीर्वाद है। और इस तरह लकड़हारा गोपाला ने न सिर्फ भूतनी को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने दोनों जन्मों के प्रेम को स्वीकार कर अपने वर्तमान जीवन के मूल्य को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया।